नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र में और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जयपुर से मेरी बड़ी सिस्टर मीनू जी हैं और आज का हमारा जो स्वाध्याय है जिसमें हम पत्री सर की किताब संवाद का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय आज मीनू जी करेंगी। सो ओवर टू यू मीनू जी। थैंक यू रितु। और नो योर सेल्फ ग्रुप में आपने जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं सभी को मेरा आत्मवंदन नमस्कार और थैंक यू। तो अभी हम पत्री जी की बुक संवाद का स्वाध्याय जो चल रहा है उसका क्वेश्चन लेती हूँ कि सुखासन में कैसे बैठना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग सभी ध्यान कर रहे हैं, ध्यानी हैं, जुड़े हुए हैं, सबको पता है हमें ध्यान कैसे करना है। आनापानसति ध्यान जो बताते हैं कि अपनी श्वासों से जुड़ जाना है। लेकिन प्रश्न है सुखासन में कैसे बैठना चाहिए, हाथ और पैर को किस मुद्रा में रखना चाहिए। तो सबके दिमाग में जवाब चल रहा होगा, सबको पता है। तो पत्री जी का जवाब हम सुनते हैं। समः काया शिरो ग्रीवा, यानी ये गीता से श्लोक लिया गया है ध्यान योग से। और पैरों को कैसे मोड़ना है, हाथों को कैसे रखना है, मयूरासन या मर्कटासन, यानी हमें ध्यान करना है या आसन करने हैं, वृषभासन में बैठना है क्या। पत्री जी ने सब कुछ बोल दिया। क्या हम ये सब करने के लिए बैठे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपका जी चाहे बैठ जाइए, यानी हमें सुखासन में बैठना है, अपने शरीर को स्थिर करना है। कोई आसन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हठ योग नहीं, कोई कुंभक रेचक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आनापानासति ध्यान। कुर्सी पर बैठिए, सोफे पर बैठिए, दीवार से सट कर बैठिए, आपकी अपनी मर्जी है। सब तरह से हमें पूरा छूट दे दी उन्होंने। जैसे चाहे बैठिए, अपने शरीर को बस हमें स्थिर रखना है, जैसी चाह वैसे बैठ जाइए। पतंजलि जी ने भी कहा है स्थिर सुखासनम, यानी स्थिरम सुखम आसनम। अर्थात आपका आसन स्थिर होना चाहिए, ऐसे ही हिलते नहीं रहना चाहिए। यदि पैरों में दर्द हो रहा है तो बिना आंखें खोले ही पैरों को थोड़ा ढीला कर सकते हैं। वो तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर थोड़ा पैरों में थोड़ा सा तनाव है, खिंचाव है, तो बीच में, लेकिन आंखें नहीं खुलनी है, हल्का सा हम पैर को हिला सकते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से सही तरीके से बैठना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करने से हमारे शरीर को प्रैक्टिस हो जाती है। परंतु हमें आंखें नहीं खुलनी है, क्योंकि आंखों से हमारी 80% एनर्जी हमारी निकल जाती है और हम उसको सेव करते हैं 80% आंखों को बंद करने से। तो इसलिए आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तो बिना आंखें खोले ही पैरों को थोड़ा ढीला कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से सही तरीके से बैठ जाएं, और सही तरीके से जब बैठने लगते हैं हम, तो हमारे शरीर को आदत होने लगती है। कि कई बार शुरू शुरू में जैसे बहुत दर्द होने लगता था, लेकिन बहुत लोगों के साथ इस तरह से एक्सपीरियंस सुनती हूँ, और हम अपने साथ भी है कि हम पहले पैर नहीं मोड़ पाते थे, तो हमें दर्द होता था। धीरे धीरे हम कम समय देके भी करने लगते हैं। तो करते करते हर चीज से हम उस चीज की जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे शरीर को आदत हो जाती है। अर्थात स्थिरता से और सुख से बैठना चाहिए, यानी हमें ध्यान करना है, सिर्फ स्थिर होना है, यानी हिलना डुलना नहीं है। रीढ़ को सीधे रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीढ़ को जब हम सीधा कर लेते हैं तो हम अपने शरीर को एक तनाव दे देते हैं, एक खिंचाव होने लगता है। और बिल्कुल एकदम रिलैक्स, जब हम अपने आप को बोलते हैं ना रिलैक्स, एकदम शांत हो जाइए। जैसे चाहे आप अपने शरीर को आराम देना है, बस हमें कहीं भी अपने दिमाग को नहीं लगाना है। तो इसलिए उन्होंने कहा है रीढ़ को भी हमें सीधे रखने की जरूरत नहीं है। कई बार हम ध्यान करते करते हमारे गर्दन झुकने लगती है, नाचना लगता है शरीर, आगे पीछे होते हो, ठीक है, गर्दन को नहीं टिकाना है, लेकिन हम अपने आप को, शरीर को बस हमें रेस्ट में देना है। तो सीधे रखने से सुख नहीं है, सीधे रखने में सुख नहीं है, ये अनुचित कल्पना है। यानी कहते हैं कि ना, हम सीधे नहीं रखेंगे तो हमारा ध्यान ठीक से नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। तो भगवत गीता में समः काया शिरोग्रीवा कहा गया है। तो पत्री जी ने ये गीता से श्लोक लिया, कहा है काय यानी शरीर, और शिर यानी सिर, ग्रीवा यानी गर्दन, यानी समः काया शिरोग्रीवा। उन्होंने ये बताया, लोग कहते हैं कि आप ध्यान करते समय अपने गर्दन को, सिर को और अपने शरीर को सीधा रखें, लेकिन इसका मतलब यहाँ शरीर से नहीं है, इन तीनों को सीधा रखना है, ऐसा अर्थ नहीं है। समः काय शिरोग्रीवा यानी सिर, यानी विचार, क्योंकि सिर में हमारे विचार होते हैं,
और ग्रीवा यानी वाक शुद्धि, गर्दन जो गले से हम बोलते हैं। और काया अर्थात कृत्य, यानी हमें कोई भी काम नहीं करना है, हिलना डुलना नहीं है, काया से जो आचरण करना है। डीड्स वर्ड्स एंड थॉट्स, यानी कोई भी कुछ कहना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है और कुछ करना नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात कृत्य शब्द विचार एक समान होने चाहिए। एक समान का मतलब है हमें अलाइन हो जाना है, उन तीनों को स्थिर कर लेना है। दूसरे मायने में यह ही मनसा वाचा कर्मणा है। भगवत गीता में जो कहा है हम उसे ना मानकर कुछ और करने लगते हैं, यानी हम सोचने लगते हैं कि हमें अपने शरीर को स्थिर रखना है, तो हम अपने शरीर को एकदम तान लेते हैं, गर्दन तान लेते हैं और एकदम अकड़ के ऐसे कंधे तान के बैठ जाते हैं। यहाँ उसका अर्थ नहीं है। यहाँ गीता के श्लोक से उन्होंने समझाया है कि हमें विचारों से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से सीधा रहना है, यानी हमें उस पर ध्यान रखना है। तो ये पत्री जी ने इस श्लोक का अर्थ बताया, और थोड़ा सा इसको मैं गीता से भी जो बताती हूँ कि स्थिर आसन के बिना ध्यान अभ्यास नहीं हो सकता। यानी हम अगर अपने शरीर को स्थिर नहीं करें तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि मन विचलित रहता है, इधर उधर मन भटकता है, शरीर हिलता डुलता है, तो हमारा ध्यान नहीं लग सकता। यदि शरीर अस्थिर है तो मन भी अस्थिर होगा। शरीर और मन का निकट का संबंध है। ये आप खुद भी अब देखेंगे कि जब हम हिलते डुलते हैं तो हमारा मन उधर ही चला जाता है, थोड़ा सा पाँव हिल गया तो हमारा ध्यान हट जाता है। तो शरीर को कदापि हिलाना नहीं चाहिए। नित्य अभ्यास के द्वारा और हमें ये आसन जो करते हैं, हमें इस पे जीत प्राप्त हो सकती है। चट्टान की भांति सुदृढ़ रहो, यानी हमें स्थिर करना है खुद को और धीरे धीरे अपने आप को बोलना है कि अपने आप को हमें स्थिर रखना है, तो हम रख पाते हैं। शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखने से मेरुदंड सीधा रहेगा। कुंडलिनी जागृत होकर सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वगमन करेगी। तो यानी उन्होंने कहा है कि हम इस तरह से जब आसन करते हैं तो हमारी सुषुम्ना भी होते होते जागने लगती है। तो हमें इसलिए इस चीज पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान का तात्पर्य क्या है? ध्यान प्रचार के लिए आप कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तो पत्री जी, तो जब से उन्होंने ये सबके लिए कहा है कि पीएसएसएम में कि हम खुद ध्यान, एक व्यक्ति से उन्होंने ध्यान करना सिखाना शुरू किया, और चाहे उन्होंने बहुत तकलीफ की, रात रात भर वो यात्रा करते थे, बैठे रहते थे उन्होंने, तो एक एक व्यक्ति को ध्यान सिखाते सिखाते आज लाखों लोग सीख रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग ध्यान कर रहे हैं। पीएसएसएम इतना तेजी से, हम कहेंगे कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, जो उनका एक सपना है वो अब जल्दी ही पूरा होगा। तो पूछा जा रहा है कि आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तो कहते हैं ध्यान हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पहले अभी तक यही सोचते थे, हमने तो भगवान की पूजा की है, हमें तो भगवान ही सुनते हैं, तो अभी तक हम इसी को सोचते थे कि भक्ति योग ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, कर्म योग, ध्यान, भक्ति योग, उसके ऊपर ध्यान योग है। ध्यान योग सबसे ऊपर है। आप अगर विचार करें तो सभी भगवान जितने भी हैं सब ने ध्यान कर किया है, और अब आज भी वो शिव जी को देखिए ध्यान की मुद्रा में, क्योंकि ध्यान करने से ही हम अपनी आत्मा का विकास हमारा होता है। तो हमारा ध्यान जरूर से हमें करना चाहिए। फास्ट लाइफ हो या स्लो लाइफ हो, सतयुग हो या कलयुग हो, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, कुछ भी हो, हमें बस ध्यान करना है। इसलिए सभी को ध्यान विद्या का बोध करवाकर सभी को ध्यानी बनाने के लिए मैंने कमर कस ली है। बोलिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी, जिसकी जैसी अपनी ग्रोथ हो, तो जिसमें जो समझ हो, सभी को हमें ध्यान सिखाना है, चाहे कोई धीरे करे चाहे जल्दी करे, लेकिन करना सभी को। मैंने कमर कस ली है। तो मन को शून्य करना ही ध्यान है। वो कहते हैं कि योग है चित्त वृत्ति निरोध, ये पतंजलि ने जी ने दिया है कि योग है चित्त वृत्ति निरोध। यानी हम चित्त वृत्ति निरोध क्या हुआ, यानी हम ध्यान करते हैं तो अपने जो विचार हैं उनको शून्य करते हैं, तो मन को शून्य करना ही ध्यान है। तो अक्सर लोग समझते हैं ध्यान करना, कई बार लोग सोचते हैं हम पूजा कर रहे हैं या हम अपनी आंख बंद करके बैठ गए, विचार भी चल रहे हैं, या फिर हमने मंत्र पढ़ रहे हैं, वो ध्यान नहीं है। ध्यान है मन को शून्य करना, योग चित्त और वृत्तियों का निरोध करना। जब हमारे अंदर जो विकार होते हैं, जो हमारे अंदर विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार, इन सब का जो हमारे अंदर जो है, इनको जब हम धीरे धीरे इन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं,
वही तभी हम उसको चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं, यानी मन को संयमित करना। अब हम मन को कैसे संयमित करें? मन को संयमित तो हम अपनी इंद्रियों के जरिए ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हम जब खोल कर रखते हैं तो हमारा मन भटकता है। तो इसीलिए सबसे पहले वो कहते हैं कि अपनी आंखों को मत खोलो, क्योंकि हम जैसे ही अपनी आंखों को खोलते हैं हमारा मन भटकने लगता है। आंखों को बंद करेंगे, बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान रखेंगे अपनी श्वासों पर। तो उन्होंने भी हमें यही कहा है कि हमें विचारों को शून्य करना है, और अपने अपने आप को जब हम विचारों से शून्य हो जाते हैं तभी हमारा ध्यान लगता है। कहते हैं कि आनापानासति ध्यान ही राजयोग है, सांसों के साथ एक हो जाना। यानी पाली भाषा में उन्होंने, इतनी आसान एक भाषा थी इसीलिए उन्होंने इस भाषा से हमें सिखाया कि आनापानासति ध्यान क्यों क्यों करना है। और सभी को जब समझ आया है, इसलिए सहज सहज और सरल स्वाभाविक अपनी श्वासों के साथ में जुड़ जाना है। तो पत्री जी ने, आपने सुना था आत्मयोगी भव में भी कहा था, हिंसा छोड़ो हंसा पकड़ो। यानी हमें हिंसा नहीं करनी है, हंसा पकड़ो, यानी अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाओ। तो आपको अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, लोग क्या कहते हैं ना कि हमें अपने चक्रा बैलेंस करने हैं, हमें ये कुंडलिनी जागरण करनी है, बोले किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आनापाना सती ध्यान करते रहो, आपके सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं कि स्वयं में ठहर जाना, खुद को ठहर जाना, यानी चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। हमें अपने आप को स्वयं में ठहरा लेना ही ध्यान है। शरीर से कोई काम नहीं करना है, आंखें बंद करके बैठना है, मंत्र शब्द कोई भी जाप नहीं करना है। मानी बाहर, जब हमारा बाहर की तरफ मन काम करता है तो वो ध्यान नहीं है, मन को हमें शांत ही करना है। और जो मन को जब हम काम करने से रोक लेते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है, तो वो ध्यान में लगने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं हमें मन का काम काम क्या है, सिर्फ सोचना। कहते हैं ना, लोग कहते हैं हमारा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है। हम कैसे ध्यान लगाएं? बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम इतना ध्यान करते हैं, हमारे सवाल आते हैं, लेकिन मन है ना ये हमारा, ये तो बहुत चंचल है। तो हम जब बार बार कहते हैं ना पत्री जी, ये श्वासों पे ध्यान लगाओ, तो आप अपने आप आपका ध्यान लगता रहेगा। बार बार उस पे मत, उसकी तरफ मत जाओ, विचारों को मत देखो, बस बैठे रहो, अपना ध्यान श्वासों पर। क्योंकि श्वास को देखने से क्या होता है, वो अपना काम करने लगता है, श्वासों की तरफ लग जाता है। उस कहते हैं ना, उसको बिजी कर दो कि तुम तो बस श्वासों को देखते रहो। तो तुम जब श्वासों को देखते रहोगे तो तुम्हारे मन में विचार नहीं आएंगे, ना हम भूत की सोचेंगे ना भविष्य की सोचेंगे। और मन क्या करता है, वो अपनी इंद्रियों से जुड़ जाता है, और इधर उधर की खबरें लाकर कभी हम कहाँ कहाँ दूर दूर घूम आते हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं। कोई भी बातें, पिछली पिछली बातें, भूत की भविष्य की, इवन हम अगर याद करें, हमें जो बातें याद नहीं आ रही होती है ना, वो ध्यान के वक्त हमें याद आने लगती है, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल होता है ना। ऐसी ऐसी बात दिलाएगा, अरे ये तो बात मैंने सोची ही नहीं थी, अब कहाँ से याद आ गई। खाना बना रहे हैं तो खाने की चिंता, काम कर रहे हैं उसकी चिंता, जो कुछ हो नहीं रहा है वो भी हमें याद आने लगती है। तो ये हमारा मन है ना, ये बहुत चंचल है। तो हमें इसको कैसे वश में करना होता है, इसको काम में लगा दो श्वासों पे, कि जाओ तुम तो बस श्वासों को देखते रहो, और हम अपना ध्यान लगा लेते हैं। कहते हैं जब हम ध्यान करते हैं तो हम बोलना देखना सब बंद कर देते हैं, और फिर क्या होता है, अंदर से हम जब इंफॉर्मेशन हम लेने लगते हैं बाहर को बंद करके, तो हमारा अपने आप ही सहज और सुंदर ध्यान लगने लगता है। तो थोड़ी ही देर में मन क्या होता है, हमारा निर्विचार हो जाता है। मन को कुछ भी दे दो, वो तो बस सोचता ही रहता है, कुछ भी उसको तो। आज मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे अपनी पिक्चर को देख के ही चार सवाल आ जाएंगे। अरे ये मैं ठीक से नहीं बैठी हूँ, अरे ये मैंने ऐसे कैसे रखा। क्योंकि ये तो मन तो इधर उधर भटकता है, लेकिन मेरा काम है अपना काम करना, सिर्फ आपको बताना। तो मैं अपने आप संयमित हो जाती हूँ। ऐसे ही आप भी सोचो, सुन रहे हो लेकिन एक मन आपका कहीं और भी होगा। ये तो सच्ची बात है, एक जगह हम स्थिर नहीं रहते। इसीलिए कहते हैं ना, कैमरा खोल के बैठने से हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं, वरना क्या होता है, हम सुन भी रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, तो हमारा आधा मन तो इधर रहता है, आधा मन उधर रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर पूरी तरह से आपको 100% किसी चीज का रिजल्ट चाहिए, तो आप उसको, मन को अपने एक जगह लगाएं, वो भी ध्यान है। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने ध्यान आंखें बंद करके लगाया, हम अगर सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी ध्यान है। रसोई में खाना बनाते हैं, वो भी ध्यान है। बुक्स पढ़ते हैं, देखिए अगर हम बुक पढ़ रहे हैं और हम सोच कुछ और रहे हैं तो हमारी तो बात समझ ही नहीं आएगी।
तो इसीलिए आप अगर सुने तो कैमरा खोल के सुनेंगे ना, तो आपको ज्यादा असर करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब भी सुने कैमरा खोल के सुने। तो कहते हैं ना, मन को कुछ भी दे दो सोचने लगता है, बस मन तो वहीं लग जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको अपनी श्वासों से जोड़ देना है, और जिससे हमारे विचार आने बंद हो जाते हैं। तो मैंने अपनी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू रितु जी। एंड बहुत अच्छे से आज आपने हम सबको बताया। और देखिए, कैमरा खुल गया है, अलका जी का भी, उन्होंने आपकी बात भी मान ली। अलका जी ने हैंड रेज किया था, आई थिंक उनका कुछ प्रश्न है क्या? जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कुछ पूछना चाहती है अलका जी? नहीं, अभी नहीं पूछ रही। जब आप कहेंगे तब शेयर करूंगी। जी, मैं तो बताइए आप, आपका मैं कोई अभी एक्सपीरियंस है या आपका कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। अभी नहीं है, अभी नहीं है। आप अच्छा जी। ध्यान कराइए, उसके बाद अच्छा जी, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ओके। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम ध्यान की ओर चलेंगे। तो रितु जी, हाँ, थैंक यू। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे बीच में जाना पड़े, तो मैं ओके, ज्वाइन मैं म्यूजिक शेयर कर दूंगी, आप ऑफ कर दीजिए। थैंक यू।